कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें 118 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है। स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही नहीं है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि पीएम पर कोई हमला करे, सवाल ही नहीं उठता। सरकार द्वारा स्पीकर पर दबाव डाला गया है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की, इसलिए स्पीकर अब सफाई देते फिर रहे हैं। ये गलत बात है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो पाएगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या नियम है और भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक कितने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा स्पीकर को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। दरअसल में लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा की कार्यप्रणाली नियमों के अनुच्छेद 200 के तहत संचालित होती है। कोई भी सदस्य जो स्पीकर या उप स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे लोकसभा महासचिव को लिखित रूप में प्रस्ताव सौंपना पड़ता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे आरोपों को स्पष्ट और सटीक शब्दों में लिखा जाना, जिसमें कोई तर्क, अनुमान, व्यंग्य, आरोप या अपमानजनक बातें शामिल न हो। नोटिस मिलने के बाद प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए संबंधित सदस्य के नाम पर कार्यसूची में शामिल किया जाता है। प्रस्ताव की चर्चा के लिए तारीख तय की जाती है, जो नोटिस की तिथि से कम 14 दिन बाद होती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों या कि सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा यह गिर जाता है। आमतौर पर प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 दिनों के भीतर बहस और मतदान होता है। जब प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो स्पीकर या उप स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते। अंत में प्रस्ताव को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय इतिहास में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इसका सबसे पहला मामला 18 दिसंबर 1954 को था, जब तत्कालीन स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन बहस के बाद सदन ने इसे खारिज कर दिया। इसका दूसरा मामला 24 नवंबर 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ लाया गया था, जो 50 सदस्यों के समर्थन की कमी के कारण गिर गया। वहीं तीसरा मामला 15 अप्रैल 1987 में बलराम जाखड़ के विरुद्ध था, जिसे बहस के बाद अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा 1967 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 2001 में जीएमसी बाल योगी, 2011 में मीरा कुमार और 2020 में ओम बिरला के खिलाफ नोटिस की चर्चाएं जोरों पर रही, लेकिन ये कभी अमल में नहीं आए। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।